सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और परेशान भी होंगे क्योंकि मार्केट इस टाइम पे इतनी ज्यादा टू द डाउन साइड एक्सपेंड हो गई है। और इशू की बात बेसिकली ये है कि वो प्राइस एक्सपेंशन हुई है इन अ सिंगल स्विंग। अब अगर तो ये प्राइस एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होती ना तो ऐसा इतना मसला नहीं था, वो चीज प्रिडिक्टेबल हो जाती और उसको आप काउंटर ट्रेड भी कर लेते। अब एक्चुअल इशू यहां पर यह आया कि जो प्राइस एक्सपेंड हुई है और नीचे की तरफ आई है वो एक सिंगल स्विंग में आई है। अब मुझे यह बताएं कि अगर इन केस आपके पास प्राइस बिल्कुल पैराबोलिक नीचे की तरफ आ रही है, पूरा एक ही स्विंग एक्सपेंड कर रहा है और वो एक ही स्विंग कंप्लीट स्विंग इम्बैलेंस स्विंग है, तो देखिए इस तरह के बिहेवियर के अंदर आप कभी भी टेक्निकल प्लान्स नहीं बना पाते और ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो फिर दूर की बात है। और यही सारी चीजें कंसिडर करते हुए मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को एक ही चीज गाइड कर रहा था कि या तो हम स्ट्रक्चरल इंटरेस्ट को ट्रेड करेंगे या तो ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। अभी इस टाइम के ऊपर अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो बिल्कुल भी प्राइस को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। वी ऑल नो दैट, चाहे वो ओल्ड्स कॉइन की बात कर लें, चाहे वो बिटकॉइन की बात कर लें, चाहे वो मेजर कैप्स की बात कर लें, ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रही। और उसकी रीजन क्या है यह चीज जरा समझना बड़ा जरूरी है। देखिए इसकी सबसे बड़ी रीजन यह है कि जो प्राइस को स्टेबिलिटी नहीं ना मिल रही वो ड्यू टू लॉन्ग पोजीशंस नहीं मिल रही। जितने भी लोग जो प्राइस जब ड्रॉप करती है और इंस्टेंटली लॉन्ग पोजीशन की तरफ चले जाते हैं, तो देखें इन ट्रेंडी मार्केट जिसमें मार्केट एक प्रॉपर आपके पास एक्सपेंशन प्रोड्यूस कर रही हो और एक प्रॉपर फियर इन्वायरमेंट क्रिएट हुई भी हो, ऐसे सिचुएशन के अंदर जब आप मार्केट में इंस्टेंटली फॉलिंग नाइफ्स के ऊपर काउंटर ट्रेड ओपन करते हैं तो ये आपकी काउंटर ट्रेड सिवाय उस ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग करने के और किसी चीज में रोल प्ले नहीं करती। ये इस लॉन्ग पोजीशंस की वजह से बेसिकली और नैरो लिक्विडिटी क्रिएट होती है और प्राइस ऑलरेडी जब ट्रेंडिंग बिहेवियर में होती है तो उसके लिए फिर ये लिक्विडिटी ग्रैब करना एज अ फ्यूल एक्ट करता है और प्राइस फिर इवेंचुअली इसी तरफ लोअर लिक्विडिटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है जिसको हम रनिंग लिक्विडिटी कहते हैं। तो देखिए जो मार्केट स्टेबिलिटी मेंटेन होती है वो मेंटेन होती है थ्रू स्पॉट बाइंग्स, थ्रू एक्यूमुलेशन। जब मार्केट में सप्लाई रिड्यूस होती है, जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, तो इस वे में आपके पास मार्केट की स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो देखिए अभी अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो जो स्टेबिलिटी ना क्रिएट होने की रीजन है वो एक तो रीजन ये है कि स्पॉट बाइंग्स हो ही नहीं रही और सेकंड नंबर के ऊपर मार्केट में अब इतना ज्यादा फियर क्रिएट हो गया कि इस फियर की बेस के ऊपर वो लोग जो एक्टिव इन्वेस्टर्स भी थे वो भी मार्केट के अंदर इस टाइम पे अपने फ्लो को मार्केट में नहीं ला रहे और साइडलाइंस के ऊपर ही वेट कर रहे हैं। तो जब आपके पास बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट से या तो एग्जिट कर रहे हैं या तो मार्केट की साइडलाइंस में वेट कर रहे हैं तो फिर आपको या मुझे बाइंग करने की क्या जरूरत है। तो यहां पर मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि साइडलाइंस के ऊपर वेट करें। जिस तरीके से हमने ये पूरा पास्ट 2 वीक्स के अंदर अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी साइडलाइंस पे वेट करवाया और बीच में जो हमें एक्टिव अपॉर्चुनिटी मिली उसको प्रॉपर रिस्क मैनेज करके हमने ट्रेड किया, तो आपको भी यही रिकमेंडेशन होगी कि मार्केट के अगेंस्ट जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा बिरिश हैं और फंडामेंटल एक्सपोजर इस टाइम पे इतना ज्यादा वीक है कि ओवरऑल कोई डिसीजन प्लान किया ही नहीं जा सकता। साइडलाइंस के ऊपर नहीं, अगर आप अपना कैपिटल बचा लेते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी इस टाइम पे कामयाबी है और यही आपका सबसे बड़ा करंट मार्केट के अंदर रिटर्न होगा। बाकी जो फर्दर अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में नहीं है तो फौरन से पहले जस्ट इन $30 ईयरली ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग भी सेफेस्ट वे में हमारे साथ ट्रेड कर सकें और एक अच्छी वे में, कंसिस्टेंट वे में आप प्रॉफिटेबल हो सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।